बताने को तो मैं आपको और भी बहुत सारी रेमेडीज बता दूं, लेकिन मेरी जो पावरफुल रेमेडीज है, हमारे बाल डैमेज और फ्रीजी होते हैं, हमारे बालों से मॉइस्चर गायब हो जाता है। सो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो हेयर मास्क और कंडीशनर में क्या डिफरेंस है, तो फ्रीजी हेयर है जिससे आप परेशान हो चुके हो, वो प्रॉब्लम तो समझो गायब ही हो जाने वाली है। हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। आई एम कनिका त्यागी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रीजी हेयर की प्रॉब्लम सभी को होती है, इवन डैमेज हेयर की भी। सो आई फॉलो अ रूटीन टू गेट रिड ऑफ दिस फ्रीजीनेस एंड टुडे आई विल बी शेयरिंग माय हेयर रूटीन, टिप्स, हैक्स एंड सम सीक्रेट्स। फ्रीजी और डैमेज हेयर की प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही हीट यूज करी थी, वो भी विदाउट एनी प्रोटेक्शन। मैं ये चीज रेगुलरली करती रही विदाउट एनी थिंकिंग कि इससे बालों को कितना नुकसान होने वाला है, और कुछ ही टाइम बाद मुझे वो डैमेज दिखने लगा। मेरे बाल इतने खराब हो गए थे, मुझे रोना आ रहा था देख देख के। सो मैंने अपना एक रूटीन बनाया जिसमें मैंने होम रेमेडीज और प्रोडक्ट्स को ऐड किया एंड सब कुछ फॉलो करते हुए फाइनली मेरे बाल बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हैं। तो इससे इतना तो प्रूव होता है कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कुछ करो तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट हम होम रेमेडीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक सबसे पावरफुल रेमेडी आपको मैं बताती हूँ। ये रेमेडी मैंने बहुत पहले स्टार्ट करी थी, जब मैं रेगुलर करती थी तो मेरे बाल अच्छे रहते थे। मैंने इसको छोड़ दिया, कोई केयर अपने बालों की नहीं की, इसलिए फ्रिजी और डैमेज हेयर की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। सो ये रेमेडी है, आप कोकोनट ऑयल लोगे और उसमें एलोवेरा जेल मिक्स करोगे। दिस रेमेडी इज पावरफुल रेमेडी, मतलब कोई ट्रस्ट करो या मत करो भाई, ये पावरफुल रेमेडी है। आपको बस इनको मिक्स करना है एंड देन अप्लाई ऑन योर हेयर, पूरा स्कैल्प से लेकर टिप्स तक आपको पूरे अपने हेयर पे इसको अप्लाई करना है। देन लीव इट फॉर 1 आवर। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे रात में भी लगा के सो सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास टाइम है देन वॉश से पहले 1 आवर के लिए आप इसे अप्लाई करके छोड़ दोगे। वॉश करोगे अपने बालों को और आपको कुछ ही टाइम में रिजल्ट दिखने लगेगा। ट्रस्ट मी, ये वाली रेमेडी से बेहतर मुझे आज तक कोई रेमेडी नहीं लगी है। सेकेंड रेमेडी है बनाना रेमेडी, जिसमें आप बनाना को मैश करके अपने बालों पर अप्लाई करते हो। अब इसको लगाने के 3 तरीके हैं। एज इट इज बनाना को मैश करके अपने बालों में अप्लाई कर सकते हो। आपको अगर बहुत ज़्यादा ही डैमेज है, आपके बाल ड्राई भी हैं, तो आप उसमें कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल जो भी आपके पास है अवेलेबल, आप उसको ऐड करोगे, देन अप्लाई करोगे। वो भी हाफ आवर या 1 आवर के लिए छोड़ दोगे। ये 2 रेमेडीज ऐसी हैं जिससे आपका डैमेज बहुत जल्दी रिपेयर हो जाता है। बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। आपके बालों को स्ट्रेटन इफेक्ट मिलता है, आपके बालों में शाइन ऐड होती है, आपके डैमेज हेयर्स रिपेयर होते हैं। जो फ्रीजी हेयर है जिससे आप परेशान हो चुके हो, वो प्रॉब्लम तो समझो गायब ही हो जाने वाली है। बताने को तो मैं आपको और भी बहुत सारी रेमेडीज बता दूं, लेकिन मेरी जो पावरफुल रेमेडीज है जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ, मेरी तो ये 2 ही हैं। आप इनको जरूर से ट्राई कर सकते हो। सो अपने सीक्रेट प्रोडक्ट्स, अपना रूटीन बताने से पहले नेक्स्ट मैं बात करूंगी उन पॉइंट्स की जो हम यूजुअली अवॉइड कर देते हैं। सो सबसे जो बड़ी बात है, आई नो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग फॉलो भी नहीं करते हैं, और वो है आपको अपने बालों को कभी भी हॉट वाटर से वॉश नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा कोल्ड वाटर यूज करना चाहिए और सर्दियों में ल्यूक वार्म वाटर ही यूज करना चाहिए। हॉट वाटर यूज करने से आपके बालों का मॉइस्चर निकल जाता है और वो ऐसे ही फ्रिजी होने लगते हैं। सेकेंड इज अवॉइड ओवर वॉशिंग। आई नो आप में से बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो हफ्ते में 3-4 बार भी वॉश करती हैं अपने हेयर्स को। मत करो, मत करो। अगर आप जिम जाते हो, यू आर डूइंग योगा, यू आर डूइंग एक्सरसाइज और आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, देन यू कैन वॉश योर हेयर 3 टाइम्स और 4 टाइम्स इन अ वीक। अदरवाइज 2 टाइम्स आर इनफ। Next is avoid rubbing towel on your hair harshly, guys. Just handle with gentle. You can use cotton t-shirt और fiber towel. Otherwise अगर आप घर का towel normal use कर रहे हो, don't rub it harshly. उससे आपके hairs में और ज़्यादा frizziness बढ़ती है. Just drink lot of water, eat good food and make pony at night. Never leave your hair open at night. जब आप सोते वक्त मूव करते हो तो आपके बाल भी harshly मूव करते हैं और उससे आपके hairs में frizziness बढ़ती है, इसलिए पोनी बना के सो जाओ, क्या फर्क पड़ता है। नाउ हियर आर माई सीक्रेट प्रोडक्ट्स जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से अपने डैमेज हेयर को रिपेयर करने के लिए। सो फर्स्ट एवर यूज़ सल्फेट फ्री शैम्पू। जो टीवी में ऐड आता है चीप से शैम्पूज़ का, वो आपको यूज़ नहीं करने हैं। आई नो कि सस्ते के चक्कर में हम ले लेते हैं वो शैम्पूज़, बट वो हमारे हेयर्स के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। मैं ये वाला शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। दिस इज पेलग्रिम का आर्गन ऑयल शैम्पू। ये सल्फेट फ्री होता है, इट कम्स विद कोरियन वाइट लोटस, पैराबेन फ्री है। ये बालों में शाइन भी ऐड करता है, साथ में आपके डैमेज बालों को रिपेयर करता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और ये काफ़ी क्रीमी शैम्पू है। ये आपके बालों से मॉइस्चर नहीं निकालता है, एक माइल्ड शैम्पू है। डैमेज जो फ्रीजी होते हैं वो उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे बालों से मॉइस्चर गायब हो जाता है। मॉइस्चर को नहीं निकालता है, ये सिर्फ हमारे बालों को अच्छे से वॉश करता है। दैट्स वाई आई लव दिस शैम्पू। मैं से कुछ भी प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हो जो मैं यूज़ कर रही हूँ तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लेना। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री ही शैम्पू लेना है। हार्श केमिकल आपके बालों पर हार्श होते हैं और उससे आपके बाल और भी ज़्यादा ख़राब होने
होने लगते हैं। नेक्स्ट है हेयर कंडीशनर। नेवर फॉरगेट हेयर कंडीशनर। अगर आपको फ्रिजी हेयर और डैमेज हेयर की प्रॉब्लम है, आपको कंडीशनर ज़रूर यूज़ करना है। सो मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्मूथनिंग कंडीशनर, जो कि अगेन पेलग्रिम का ही है, केराटिन और पटवा के साथ में आता है। ड्राई और फ्रिजी हेयर के लिए ये सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री है, मतलब केमिकल फ्री है। ये मेरे बालों को बहुत अच्छे तरह से नरिश करता है। लव दिस कंडीशनर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे को हीट स्टाइलिंग की वजह से डैमेज और फ्रिज हुआ था। सो बहुत ज़्यादा हीट यूज़ करने की वजह से बालों से सारा मॉइस्चर निकल जाता है, वो ड्राई होने लगते हैं और उसके बाद फ्रिजी और डैमेज होने लगते हैं। सो ये जो कंडीशनर है ना, ये बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है विदाउट गोइंग टू सैलून। मुझे घर पे ही स्मूथिंग इफेक्ट मिल रहा है इस कंडीशनर की वजह से। इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ कर रही हूँ अपने डैमेज और फ्रिजी हेयर को वापस ठीक करने के लिए, जो कि अभी 90% ठीक हो गए हैं। सो वो है हेयर मास्क। अगर आपके डैमेज हेयर है, फ्रिजी हेयर है, ड्राई हेयर है, तो आप यूज़ करना स्टार्ट करो हेयर मास्क। जो बेनिफिट मिलने वाला है ना, आपको खुद भी बिलीव नहीं होगा। सो यूजुअली सैलून्स में यही यूज़ किया जाता है। जब भी आप देखते हो ना कि सैलून से अगर आपने कभी हेयर वॉश कराया होगा, तो आपको अलग ही एक रिजल्ट मिलता है उनके हेयर वॉश करने के बाद में। तो वो रिजल्ट आपको घर पे भी मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ ये हेयर मास्क यूज़ करने से। सो मेरे पास ये अगेन पेलग्रिम का ही हेयर मास्क है। मैं एक ही ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ अभी, उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। सो ये भी मेरे पास है आर्गन ऑयल हेयर मास्क विद वाइट लोटस एंड कैमेलिया, और ये बालों को बहुत अच्छे से नरिश करता है, मॉइस्चर लॉक करता है, और ये एंटी हेयर फॉल, डैमेज की वजह से हेयर फॉल होता है तो ये उसको भी प्रिवेंट करता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो हेयर मास्क और कंडीशनर में क्या डिफरेंस है, तो जो कंडीशनर होता है वो हम अपने बालों की यहाँ वाली लेंथ पे लगाते हैं, एंड जो हेयर मास्क होता है उसको हम ऊपर से लगा सकते हैं। तो जब हमारे बालों में डैमेज होता है, फ्रिजी होते हैं हमारे बाल, ऊपर से ही हमारे हेयर्स पूरा फ्रिजी होते हैं, डैमेज होते हैं, तो उसके लिए हेयर मास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम इसको ऊपर से ही लगा सकते हैं अपनी स्कैल्प से लेके टिप्स तक। कंडीशनर को आप अपने एवरी वॉश पर यूज़ करोगे अपने शैम्पू के बाद, बट हेयर मास्क को आप वीकली एक बार यूज़ कर सकते हो। दैट विल बी सो बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल। इन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। नेक्स्ट मैं एक और चीज़ जो बहुत ही रेगुलरली अभी यूज़ करने लगी हूँ, वह हमेशा भूल जाती हूँ, बट जब डैमेज ज़्यादा बढ़ता है तब आपको याद आता है कि हाँ, एक रूटीन भी फॉलो करना चाहिए। सो मैं पेलग्रिम की ही ये आर्गन ऑयल हेयर सीरम यूज़ करी हूँ। सब चीज़ें आर्गन ऑयल की ही हैं। सो ये भी कैमेलिया और वाइट लोटस के साथ ही आती है, ऑयल हेयर टाइप है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और ये बहुत ही अच्छी सीरम है। बाल को नरिश करती है, मॉइस्चर को लॉक करती है, कि मुझे खुद भी बिलीव नहीं होता, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। अगर आपको सीरम का बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो हमेशा डैम्प हेयर पर ही अपनी सीरम्स अप्लाई करना। ड्राई हेयर पर कर सकते हो, लेकिन डैम्प हेयर पे जब आप सीरम अप्लाई करते हो तो वो अच्छे से आपके पूरे हेयर्स में फैल जाती है और आपको अच्छा सा नरिशमेंट देती है। एटलीस्ट मैं एक और चीज़ अभी यूज़ करने लगी हूँ, जो मैंने कुछ टाइम से अवॉइड करनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से मुझे डैमेज हुआ। सो वो है हीट प्रोटेक्ट स्प्रे। ये कभी मत भूलना, आप भी हीट स्टाइलिंग करते हो, ड्रायर यूज़ कर रहे हो, स्ट्रेटनर, कर्लर, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, नेवर स्किप योर हीट प्रोटेक्ट स्प्रे। नेवर एवर स्किप। अगर आपको स्पेशली अगर आपको डैमेज और फ्रिज को कंट्रोल करना है या उससे बचना है। स्ट्रीक्स का हेयर स्प्रे यूज़ कर रही हूँ कुछ टाइम से, जो कि 250 डिग्री तक प्रोटेक्ट देता है बालों में। काफ़ी सही लग रहा है मुझे। ये जोजोबा सीड ऑयल के साथ में आता है। फिर रिसेंटली मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है और मैं अब कंटिन्यूसली यूज़ करूँगी हीट प्रोटेक्ट स्प्रे, अदरवाइज फिर से मेरे बाल खराब हो जाएंगे एंड आई कांट अफोर्ड इट, क्योंकि मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है भाई। सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू टू गेट rid of your frizzy and damaged hair. Just follow this routine and you will see the magic. And don't forget to like, share, subscribe. Bye bye.